बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बहुत अहम दिन है मंगल का। इसके हवाले से भी मैं चीज़ें आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। बिलाखिर 4 दिन तक वो बरतानिया में रहे। वो चले गए थे बहरीन और बहरीन से बरतानिया में उनके जाने के बाद बहुत सारी चेमगोइयाँ हुई। और वो टाइम जिस वक्त एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाना था आर्मी चीफ के लिए, और इमरान खान की बहन ये बता चुकी हैं कि उन्हें ये पैगाम पहले ही दिया जा चुका था कि जब तक आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होंगी या उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। अब मामला जो है वो कहां से कहां निकल गया, और बहुत सारी चीजें जिसके अंदर पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं था वो सारी चीजें पब्लिक के सामने आ गई। तो अब 4 ओहदे हैं टोटल, और इन 4 ओहदों के ऊपर बंदे तैनात होने। एक CDF का ओहदा है, ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो है ये आर्मी चीफ को मिलेगा, फील्ड मार्शल को, जो मौजूदा आसिम मुनीर साहब है, और उन्हीं की नजर है इस ओहदे के ऊपर। वो ये ओहदा अपने पास रखना चाहते हैं। फिर एक वाइस चीफ का ओहदा है, जो तकरीबन आप ये समझ लें जो बड़ी फौज है उसका सरबराह होगा। ये भी एक बड़ा तगड़ा ओहदा है, वाइस चीफ आर्मी स्टाफ का ओहदा। एक स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, ये एटम बम होगा इस बंदे के पास, और ये एटम बम की कमांड इसके पास होगी। और एक DGISI का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी को आने वाले वक्त में मिलना है। तो ये 4 ओहदे हैं, और इन पर लगने की ख्वाहिश बहुत सारे सीनों में जो है वो मचल रही है। बहुत सारे दिल जो है वो बेताब हैं उन ओहदों पे आने के लिए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान पहुंचना पड़ा। पहले इत्तला आई थी कि शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन फिर नई खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर पहुंच गए हैं। वहाँ वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद फिर आगे की हिकमत अमली, यानी नोटिफिकेशन अभी जारी होता है, कल जारी होता है, परसों जारी होता है। ये कबाहत आई क्या नोटिफिकेशन में, और ये इतना मामला जो है बात का बतंगड़ बन कैसे गया, ये बड़ा सीरियस इशू है। देखिए, पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ लगता है उसकी अप्रूवल खाली पाकिस्तान में नहीं होती, इसके लिए आलमी सतह पे भी लॉबिंग करवानी पड़ती है। अमेरिका को काबिल कबूल होना चाहिए, ये हमेशा से हम सुनते चले आए हैं। सऊदी अरब को काबिल कबूल होना चाहिए हमारा आर्मी चीफ जो आने वाला है, क्योंकि ये ममालिक बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ ही बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, वजीर आजम वगैरह की क्या औकात होती है। लिहाजा आर्मी चीफ को लेकर इन लोगों के भी कुछ जज्बात होते हैं जिनका हर मरतबा एहतराम किया जाता है। बड़े बड़े लोग यही बताते हैं हमेशा से, और हम हमेशा से यही सुनते आए हैं। जब भी कोई नया आर्मी चीफ आने वाला होता है तो अमेरिका के साथ पींगे भी बढ़ जाती हैं, वहां ताल्लुकात भी बढ़ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन में आकर बैठे रहे, लेकिन अब मामला बड़ा गंभीर हो गया। अमेरिका भी सोच रहा होगा बंदा कितने लुआइए अपना, यानी एक CDF का ओहदा बना दिया, एक वाइस चीफ का ओहदा बना दिया, एक स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा बना दिया अलग से, और एक जो है वो DGISI का पहले ही ओहदा मौजूद है। अब ये इतनी खिचड़ी पका दी है इन्होंने, और आइन को ऐसे अजीबोगरीब तरीके से तोड़ मरोड़ दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी ये कहना पड़ा कि आपने किया क्या है। वो अमेरिका समेत सारे सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या है, ये किस तरह का आइन है, किस तरह के ओहदे हैं, वो कितने बंदा लुआइए और कौन सा बंदा कहाँ लगना चाहिए। अब उनको भी टाइम चाहिए सारे को एनालाइज करने के लिए, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को बोलना भी बढ़ गया। और अक़वाम मुत्तहिदा नॉर्मली वही बात करता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के बारे में जो बात अमेरिका से इनिशिएट होती है। बहरहाल अब ये नया सिस्टम वो समझेंगे, उसके मुताबिक वो भी अपनी राय लेंगे, पाकिस्तानी भी अपनी राय लेंगे। और मैंने ये बात बहुत पहले से आपको कही थी, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो इससे बड़ी उम्मीदें बांध रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में दूरी तो पैदा हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट बोले तो खाली आसिम मुनीर साहब, नवाज शरीफ और आसिम मुनीर में अगर दूरियां पैदा हो भी जाए ना तो ये एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, इसको आपको समझना पड़ेगा। यहां असद उमर साहब ने एक मिसाल भी दी, उन्होंने कहा जी कि जब इमरान खान के दौर में ISI के चीफ के हवाले से, चीफ लगाने के हवाले से तनाज़ा पब्लिक हो गया, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब मसला हल हो गया तो भी कहा कि असद मियां जो एक दरार पड़नी थी वो तो पड़ गई है, यानी जो एक लकीर हमारे ताल्लुकात के बीच में आनी थी वो तो आ गई है। तो असद उमर साहब ये इसलिए कह रहे हैं कि शायद अब एक और लकीर पैदा हो गई है मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि इनके ताल्लुकात कोई मोहब्बत के ताल्लुकात नहीं है, इनके ताल्लुकात खौफ के ताल्लुकात हैं। क्योंकि ये सारे लोग इमरान खान से डरते हैं, उसकी मकबूलियत से खाइफ हैं, और उसके आने की सूरत में अपना बदतरीन मुस्तकबिल देख रहे हैं। लिहाजा ये सारे लोग जो हैं वो उस खौफ की वजह से एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं, और जब तक इमरान खान साहब की मकबूलियत रहेगी ये आपस में इकट्ठे रहेंगे। नवाज शरीफ साहब ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने कुछ सहाफ़ियों से कुछ बयानात दिलवा दिए कि जनाब मियाँ साहब को बड़े इनकलाबी बन रहे हैं, कोई ये मामला कर देंगे तो वो कर देंगे। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ये गुजारा आसिम मुनीर साहब पे ही करेंगे,
इन्हें आसिम मुनीर के साथ चलना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो कुछ शरीफ खानदान के लिए या मौजूदा रिजीम के लिए आसिम मुनीर साहब ने किया, ये तो जनरल बाजवा भी नहीं कर सकता था। यानी जिस लेवल तक पाकिस्तान में अवाम के साथ मुखालफत ली है इदारे ने, इससे पहले किसी डिक्टेटर के दौर में भी इतनी मुखालफत नहीं ली गई जिस लेवल तक अब आसिम मुनीर साहब गए। तो इससे बेहतर आदमी नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को नहीं मिल सकता जो इस लेवल तक आ जाए। तो आसिम मुनीर साहब इस लेवल तक आए और वही एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं मौजूदा रिजीम की। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हर गुजरते दिन के साथ आप मेरी बात लिख कर रख लें, मैंने आपको ये पहले भी कहा था और बहुत पहले भी एक वीलॉग में मैं कह चुका हूं कि जब भी जर्नैल को एक्सटेंशन मिलती है ना तो वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, और जर्नैलों की एक्सटेंशन से इदारा भी कमजोर होता है। या आप किसी भी इदारे के अंदर जब एक्सटेंशन देना शुरू कर देते हैं, वो इदारा अंदर से कमजोर होना शुरू हो जाता है। और यही काम जो है वो अभी इस मरतबा फिर होगा। आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के दिन के बाद से लेकर हर गुजरते दिन के साथ वो कमजोर होते चले जाएंगे। नाज़रीन, जो सहाफ़ी दिन रात इमरान खान साहब को ये तलकीन करते हैं या उनके ऊपर ये तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते, इमरान खान साहब तनकीद क्यों करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इमरान खान साहब 4 कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते, दिन रात इमरान खान साहब पे तनकीद भी करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद भी मरेगा और अपने साथियों को भी मरवाएगा। ये वो सारे दानिश्वर और सहाफ़ी है जो इमरान खान साहब के एक लफ्ज बोलने पे, एक जुमला बोलने पे या तनकीद करने के ऊपर ये उल्टा तनकीद करते हैं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही सहाफ़ी नवाज शरीफ साहब के सिर्फ एक जुमले के ऊपर सदके वारी जा रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले जो है वो बड़े मुजरिम है, उनका भी एहतसाब किया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा ना, तो इसके ऊपर वो जो सहाफ़ी सारा दिन इमरान खान साहब को तलकीन करते हैं सरेंडर करने की, पीछे हट जाने की, मफामत करने की, वो सारे सहाफ़ी अब सदके वारी जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इस बयान के कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक नई लाइन सेट कर दी। अंदाजा करें आप कैसी मुनाफकत है ये। यानी इन सहाफ़ियों में मुनाफकत नहीं तो मैं इसको और क्या कहूंगा कि इमरान खान साहब जब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें तो ये कहते हैं कि इमरान खान ज्यादती कर रहा है, और नवाज शरीफ साहब सिर्फ इशारा करे तो ये कहते हैं जी इनकलाबी बन गया। नवाज शरीफ से बड़ा इनकलाबी है कोई नहीं। अच्छा, जिन दोस्तों को ये लगता था कि ये आपस में लड़ पड़ेंगे, उनके लिए अर्ज है कि मैंने पहले भी कहा था कि इनके मफादात एक साथ है, लिहाजा अवाम को इन दोनों से लड़ना पड़ेगा। यानी जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उससे भी, और जो सियासी माफिया पाकिस्तान में मौजूद है उससे भी, अवाम को खुद निकल के इन दोनों से लड़ना पड़ेगा। इन दोनों की आपसी लड़ाई का अवाम फायदा नहीं उठा सकती। फर्ज करें ये आपस में लड़ते भी है, फिर भी अवाम को इन दोनों को टिकाने लगाना पड़ेगा। सियासी माफिया को भी शिकस्त देनी पड़ेगी इलेक्शन के मैदान में, और अमली मैदान के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ निजाम के ऊपर, उनको भी शिकस्त देकर बैरकों में वापस भेजना पड़ेगा। अवाम को ये दोनों काम करने पड़ेंगे। तो अच्छी बात यह है कि दोनों इकट्ठे रहें और अवाम एक साथ इनका नाटका बंद करे, और वो वक्त आ जाएगा। मुझे इस बात पे भरोसा है कि एक दिन वो वक्त आ जाएगा। नाज़रीन, अभी जो चेमगोइयां हो रही हैं वो ये है कि ये जो इस वक्त 4 ओहदे खाली हैं, यहां पे आर्मी चीफ ये चाहते हैं शायद कि वाइस चीफ का ओहदा जो है वो भी फौरी तौर पे पुरना किया जाए, स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा जो है वो भी अपना बंदा आ जाए या अगले साल इसको पुर किया जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे छोटे छोटे इख्तलाफात हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब का मामला जो है वो तकरीबन तय पा जाएगा। अब आ जाए नाजरीन एक और बड़ी खबर की तरफ, और ये बड़ी खबर है आज मंगल है, और आज मंगल का दंगल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के खिलाफ वो फैसला कुन कोई तहरीक चलाना चाहते हैं या इसका फैसला करवाना चाहते हैं। देखिए, आलमी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं और बार बार चल रही हैं। आलमी मीडिया इसके ऊपर आवाज उठा रहा है। इमरान खान साहब की साबिका एहलिया जमामा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज उठाई। उन्होंने भी कहा कि बच्चों से बात तक नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब को, ऐसा कैद तन्हाई में रखा है। उन्होंने जो मेहदी हसन है उनका जो इंटरव्यू हुआ था ख्वाजा आसिफ का, मेहदी हसन ने ट्वीट किया, उसके ऊपर उन्होंने को ट्वीट करते हुए या उस पोस्ट के ऊपर दोबारा उसके ऊपर कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा कि हत्ता कि वो बच्चों के साथ भी इमरान खान साहब की बात नहीं करवाई जा रही। तो आलमी मीडिया, रॉयटर्स है या बाकी अमेरिका के, यूरोप के मीडिया हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की एक कैद तन्हाई है और उनके साथ लगातार ज्यादती बढ़ती जा रही है, और उनकी हिफाजत के हवाले से या उनकी जिंदगी के हवाले से उनकी फैमिली को खदशात हैं, खासतौर पर उनके बेटों और उनकी बहनों के हवाले से स्टेटमेंट बताए जाते हैं। तो आज मंगल का दिन है, बड़ी तादाद में कारकुनान और रहनुमा जो है उन्हें हदायत की गई है कि वो सारे के सारे अडियाला जेल के बाहर पहुंचे।
राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम क्योंकि ये आ रहे हैं अडियाला जेल के बाहर, तो हम इनको दूर रोकेंगे, करीब नहीं आने देंगे अडियाला जेल के। ये तो आज के दिन में पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, लोग पहले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद आएंगे अडियाला जेल की तरफ। तो कहां पे उनको रोका जाएगा, किस जगह पे नाके लगाए जाएंगे, कितनी सख्ती की जाएगी, ये सारी चीजें हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है जो सुहेल अफरीदी ने भी की, कि नेम एंड शेम करेंगे। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान साहब से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, उनके नाम के ऊपर वोट लिया, MNA बने, MPA बने, सेनेटर्स बने, चाहे वो पंजाब में या KP में, या वो लोग जिन्होंने टिकट लिया और वो वैसे तो इलेक्शन जीत गए लेकिन उनके खिलाफ फॉर्म 47 जारी हो गया, उनको हरा दिया गया, वो लोग भी, या वो टिकट होल्डर जो इलेक्शन हार गए वो लोग भी, या वो पार्टी के ओहदेदारान जिनके पास पार्टी के अंदर ओहदे हैं और वो ये समझते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, उम्मीदवार है, वो लोग भी, वुकला तंजीमें भी। तो इन सबको जो है वो अब बाउंड किया गया कि ये सारे के सारे पहुंचे अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि आज इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात करने के लिए जाना। अब नेम एंड शेम किया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा तमाशा लगेगा। जो लोग नहीं पहुंचेंगे उन्हें बड़ा सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों वो अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंचे, जब पार्टी ने कॉल की थी कि सारे लोगों को अडियाला जेल के बाहर पहुंचना है इमरान खान साहब की बहनों के साथ यकजहती करने के लिए, ताकि इमरान खान साहब की बहनों की अपने भाई के साथ मुलाकात हो सके और इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी बता रहे हैं कि सामान कौन सा लेकर जाना है। यानी कई लोगों ने वीडियोस जारी किए कि जनाब इसमें आप ये सामान ले आए, आपको वहां जरूरत पड़ सकती है, अगर लंबा धरना देना पड़े तो आपको सर्दी का सामान भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए भी होना चाहिए, तो इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए, गर्म कपड़े आपके होने चाहिए। तो ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा है, नीचे दरी शरी डालने के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन से बहुत ठंड वहां पे चढ़ती है, लिहाजा लोग सामान की लिस्टें भी डाल रहे हैं और सामान लेकर आ रहे हैं। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कैंपेन चला रही है कि सबको आना पड़ेगा, वरना सोशल मीडिया का अताब उसके ऊपर नाजिल हो जाएगा जो नहीं आएगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पे दफा 144 नाफिज कर दी है। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफा 144 लगाई गई है, जबकि इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। आप अंदाजा करें ये निजाम इमरान खान साहब से कितना डरा हुआ है। गौर करें, इन्होंने पिछले 850 दिन हो गए इमरान खान साहब का एक झलक कौम को नहीं दिखाई, एक झलक। कोई ऐसा सियासी कैदी पाकिस्तान की तारीख में है जो इतने लंबे अरसे तक उसकी कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई चीज बाहर नहीं आई, वो अदालत में पेश ही नहीं किया गया बाहर लाके। अडियाला जेल के अंदर ही सबसे कैमरे ले लिए जाते हैं, मोबाइल ले लिए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि इमरान खान साहब का कोई फोटो, कोई चीज बाहर ना आए। सिर्फ एक फोटो बाहर आया था और पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड बन गया था, इतना वायरल हो गया था एक फोटो जब इमरान खान साहब का बाहर आया था। उसका इंपैक्ट देखें कितना बड़ा था। एक छोटी सी ऑडियो इमरान खान साहब की बाहर आई थी, उसका इंपैक्ट आप देखें कितना बड़ा था। तो इमरान खान साहब जो है वो उन्हें बिल्कुल आइसोलेट करने के अलावा पाकिस्तानियों से बिल्कुल काट भी दिया गया है। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, कोई कानून, कोई अदालत ये नहीं कर सकती। अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल दिखाई ना दे, अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल सुनाई ना दे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी है। एक कहावत है उर्दू की, आंख हो जल पहाड़ हो जल, कि जब आंख ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे किसी को, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो जाएगा। जब आंख नहीं है तो पहाड़ भी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो इमरान खान को हम देखने नहीं देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। जब लोग इमरान खान की बातें नहीं सुनेंगे तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है, लेकिन हो ये रहा है कि इसका उल्टा इंपैक्ट आ रहा है। और अब वो इतना डर गए हैं कि उन्हें आइडिया है कि अगर 5 मिनट के लिए इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकाला तो फिर 5 मिनट के बाद भी इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर बंद करना मुमकिन नहीं रहेगा। लोग इस लेवल तक अग्रेसिव हो गए हैं, इस लेवल तक इमरान खान के मामले में खड़े हैं। तो आज का दिन बड़ा अहम है। एक तो अनाउंस किया गया था कि रोड बंद कर देंगे, फिर कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से ये कह रहे हैं कि रोड बंद करने हैं तो हर चीज ही बंद करें, फिर नाटका बंद कर दें वफाकी हुकूमत का कि जनाब आप हमारे लीडर को बंद किया आपने इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, आप जुल्म जबर कर रहे हैं, लिहाजा हम भी आपको बंद कर रहे हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में आवाजें उठ रही हैं। अब उसके मुकाबले में आवाजें उठ रही हैं जनाब गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे। गवर्नर राज कोई देखिए लगाने की ख्वाहिश तो है, बार बार बात भी होती है, कहा जाता है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की गिरा देंगे, हटा देंगे, ये ख्वाहिश भी है। और कोई पता नहीं जिस तरह के ये लोग हैं ये कर भी देंगे। इन्होंने इतने बड़े बड़े अजीबोगरीब काम कर दिए हैं, तो ये काम करना कौन सा इनके लिए वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसके नताइज बड़े खौफनाक आएंगे। इसके नतीजे में मजीद दहशतगर्दी भी बढ़ेगी, आग भड़केगी। इसके नतीजे में लोग रद्द-ए-अमल देंगे, जगह जगह पे एहतजाज होगा और कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में अगर थोड़ी बहुत नीचे गई भी है
तो वो पीक पे पहुंच जाएगी और तहरीक की बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। पहले कौन सा कोई वो हुकूमत कर रहे हैं, वहां पे पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, ये सब जानते हैं। वहां से बंदे अगवा हो जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वजीर आला पता तक नहीं करवा पाता कि बंदे किधर है। ये तो हालात है वहां की हुकूमत के और गवर्नेंस के, कर नहीं पाएंगे ना, उनके इख्तियार में नहीं है। इदारों को कंट्रोल कर रही हैं एजेंसियां ऊपर से बैठ के, इस्लामाबाद से चीजें कंट्रोल हो रही हैं, वो बात ही नहीं मान रहे सूबाई हुकूमत की, पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत इनकी चली जाती है और गवर्नर राज लग जाता है तो अवाम के अंदर ये कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ये इनकी एक कॉल के ऊपर अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकलकर सड़कें बंद कर देगी, खैबर पख्तूनख्वा बंद हो जाएगा और एक अजीब मैस क्रिएट हो जाएगा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। अब जनाब ये लगाना चाहते हैं अपना गवर्नर, अगर तो देखें ना गवर्नर राज लगाना तो पहले गवर्नर तब्दील करना पड़ेगा, कुंडी साहब से तो नहीं होना, पीपल्स पार्टी शायद माने भी ना। तो एक तो परवेज खटक एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो सैफुल्ला बरादरान जो है, अनवर सैफुल्ला गालिबन उनके साथ मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ की, तो ये जो सैफुल्ला बरादरान जो है इनको भी ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। वो 3 रिटायर्ड जर्नैल भी हैं, एक तो जर्नैलों का भी दिल नहीं भरता ना, रिटायरमेंट के बाद भी इनको ओहदे चाहिए होते हैं, तो 3 रिटायर्ड जर्नैल भी हैं प्रायोरिटी के ऊपर कि इनमें से किसी जर्नैल को बना दिया जाए। तो हो सकता है वहां से कोई जर्नैल आ जाए, क्योंकि वहां ऑपरेशन भी करने हैं, मादमियात भी उठानी है, खैबर पख्तूनख्वा से और बहुत काम करने हैं, तो जर्नैल ज्यादा सूट करेगा, या परवेज खटक साहब भी सूट कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में होता क्या है। गवर्नर राज एक तरह का मार्शल लॉ ही होगा खैबर पख्तूनख्वा में, ये लगाने की जरूरत करते हैं या इस लेवल तक रिस्क लेते हैं या नहीं लेते, इसके ऊपर हम अभी इस बहस को यहां रोक लेते हैं और जब ये एक्टिविटी होगी तो फिर आप इसका नतीजा भी देखेंगे। नादरीन, कराची से एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया वो मैंने देखा, बड़ी तकलीफ हुई मुझे। एक माँ बिलक बिलक के रो रही थी, उसकी चीखों ने दिल दहला दिया। का 3 साल छोटा सा बच्चा था इब्राहिम, वो मैन होल में गिर गया। और कराची के अंदर सूरत हाल ये है, ऐसी बदकिस्मत वहाँ की आवाम है, ऐसे फजूल किस्म के हुक्मरान उन्हें वहाँ मिले हैं कि वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी की कीमत ही कोई नहीं है। वो 3 साल का बच्चा गिर गया और रात 11 बजे का गिरा हुआ एतवार वाले दिन, 15 घंटे के बाद उसकी लाश मिली है। और लाश कोई रियासत ने नहीं ढूंढी, रियासती इदारों ने नहीं ढूंढी, वहाँ एक बच्चा खाकरूप था, वो काम करता था, वो बच्चे ने कोशिश करके वो 3 साल बच्चे की लाश निकाली। और जब उसने लाश निकाली और वो लेकर आया लाश, तो पुलिस वालों ने उसको चपेड़े मारी, उसको थप्पड़ मारे ताकि वो भाग जाए वहां से और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने खाते में ले लें। उसने बाद में मीडिया को बता दिया। कैसी बेहिसी है, यानी सिंध में लोगों को बुनियादी हुकूक भी मैसर नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिस मुल्क में मैं अभी इस वक्त हूँ बरतानिया में, अभी मैं यूरोप भी गया था, इन मुल्कों में छोटे छोटे बच्चों की ऐसे हिफाजत करती है रियासत जैसे वो जरदारी के या शरीफ खानदान के बच्चे हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचे ना, आसिफ जरदारी, उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके नवासे छोटे छोटे से, जैसे ये इब्राहिम ऐसे ही छोटे छोटे हैं। फर्ज करें उनमें से कोई बच्चा मैन होल में गिर जाता, तो पूरी सिंध हुकूमत, वजीर आला समेत सारे वुज़रा वो मैन होल के अंदर उतरे हुए होते, अंदर गिर के डूब डूब के वो उस बच्चे को तलाश कर रहे होते कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। लेकिन गरीब का बच्चा है, किसी को परवाह भी नहीं है।